बात है, बट मैं कहूंगा कि अगर एक बार दोबारा स्कोर कार्ड दिखाए तुषार एक बार दोबारा लगा जो परफॉर्मेंस आज आयुष मात्रे यंगस्टर सरफराज खान इनको भी कह सकते हैं प्रभु सिमरन और प्रियांश आर्य इन चारों की जो आज पारियां रही हैं वो कमाल की पारियां रही खासकर ना प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत दी पंजाब को बढ़िया क्योंकि उन्होंने टाइम लेने दिया श्रेयस अय्यर को जब वो बैटिंग करने वो पहले आराम से खेले फिर उन्होंने अपनी बैटिंग मारने स्टार्ट किया और बड़े आराम से चेज कर दिए अभी मतलब अगर 10-20 रन और होते तो शायद पंजाब वो भी बना लेता बड़े आराम से और मैंने पहले ही कहा था कि डिसाइड करेगी कि चेन्नई की गेंदबाजी कैसी है मिडिल ऑर्डर में स्पिनर्स वो कैसा डालते हैं अगर पंजाब उन्हें बेहतर खेला तो मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि आज ऐसा लगा ही नहीं कि स्पिनरों ने कोई गेंदबाजी की है कोई ऐसा इफेक्टिवनेस कहीं दिखी नहीं एक भी विकेट नहीं मिला कोई ऐसे रन रोक के रखे दबाव बना के रखा वो प्रेशर भी नहीं था तो बड़े आराम से चेज कर दिया पंजाब ने जो कि कम देखने को मिलता है देखिए किसी भी स्पिनर ने इवन नूर अहमद ने भी कोई आउट नहीं किया रन भी 4 में लगभग 40 हैं राहुल चहर 4 में 46 दिए उन्होंने तो कुल मिलाकर ये दोनों के ऊपर निर्भर करता था कि बीच के ओवर में अगर ये दबाव बनाएंगे विकेट लेंगे या रन कम देंगे तो पंजाब शायद परेशानी में आ सकती थी लेकिन ऐसा होने ही नहीं दिया इन दोनों को आड़े हाथ लिया पंजाब के बल्लेबाजों ने हाँ क्योंकि जब सीएसके की हम चर्चा कर रहे थे तो हमारा ज्यादा फोकस इस तरफ था कि बल्लेबाजी में क्या रन्स बन पाएंगे लेकिन असल में जो परेशानी दिख रही है चेन्नई सुपर किंग्स की वो गेंदबाजी है और क्योंकि थोड़े हल्के भी लग रहे हैं गेंदबाजी क्योंकि उस तरह की धार नहीं दिखने को मिला मैं पाजी से एकदम सहमत हूं कि स्पिनर्स को विकेट्स लेने पड़ेंगे मध्य जब ओवर्स होते हैं नहीं तो फिर इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि आप यही एक्सपेक्ट करते हो देखिए पावर प्ले में गेंदबाजी करना बहुत कठिन है जहां पे अगर एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं हुई फील्ड के अनुसार अगर आप नहीं बॉल डाले सही टप्पे पे तो रन निकलते हैं जब रन निकलते हैं तो 6 ओवर के बाद की जो खेल चलती है वहां पे स्पिनर्स को प्रभावित करना ही पड़ेगा अपने गेंदबाजी से और रिस्ट स्पिनर होके 2 रिस्ट स्पिनर थे एक बाएं हाथ के एक दाएं हाथ के तो यही अपेक्षा रहती है उन लोगों से कि आप विकेट टेकिंग बॉल ज्यादा डालें और अगर देखेंगे इन लोगों के बॉलिंग एरियाज ज्यादा वो विकेट टेकिंग एरियाज पे बॉल गिरी नहीं है जिसकी वजह से रन खाए और अगर ये लोग नहीं चलेंगे तो जितना भी आप रन बना ले 15-20 एक्स्ट्रा भी होते आराम से मैच जीत जाती पंजाब। वीरूपा क्या चेन्नई सुपर किंग्स की जब आप गेंदबाजी देख रहे हैं तो पहले मैच के बाद भी हर जगह यही चर्चा हुई थी कि ऐसा पहली बार लगा कि सीएसके बहुत क्लूलेस नजर आ रही थी कि अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो क्या आपको उस तरह से कुछ आज भी नजर आया? देखिए गेंदबाजी उनकी हल्की है उन्होंने इस बार जरूर मैट हेनरी को लिया है लेकिन खलील अहमद मैट हेनरी ये या नूर ऐसा लग रहा था कि नूर शायद कुछ करेंगे राहुल चार को लेके आए राहुल चार शायद इफेक्टिव होंगे बट ऐसा एक बार भी कहीं लगा नहीं कि किसी भी गेंदबाज ने परेशान किया ओटी के एक ओवर में 2 विकेट जरूर मिले हेनरी को उस समय लगता कि अगर वो शायद रोक लेते रन तो वो 2 में 20 दिक्कत हो सकती थी लेकिन फिर उसके बाद स्टोइनिस उन्होंने मारा तो अंशुल कंबोज ये भी हरियाणा के युवा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेले हैं लेकिन गेंदबाजी में ऐसी अभी तक वो देखने को नहीं मिली है कि कंसिस्टेंट गेंदबाजी हुई हो चेन्नई की तरफ से हालांकि जल्दी है 2 ही मैच हुए हैं लेकिन इनको ये सोचना होगा चेन्नई सुपर किंग्स को कि भाई हम अपने गेंदबाजों को कैसे यूज करें या किस और को खिलाएं ताकि थोड़ा दबाव बनाए अगर ये पहले बैटिंग करके 210 220 230 बनाएंगे और वो चेज हो जाएंगे तो फिर एक ही विकल्प रहता है कि चेज करो। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो एंकर की भूमिका भी बतौर बेहतरीन ढंग से निभाते हैं और उसके अलावा जब एक्सेलरेट करना होता है पारी को एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं 172 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाए और श्रेयस अय्यर को लेकर क्योंकि वो बहुत सफल रहे वीरूपा उनकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पिछले साल भी बेहतर थी और इस साल भी वो बेहतर करते नजर आ रहे हैं जो उनकी एफिशिएंसी इतनी बड़ी है? बैटिंग में आई थिंक उनका आत्मविश्वास खुद पर भरोसा उन्हें मालूम है कब एक्सेलरेट करना है कब तेज खेलना है कब स्लो खेलना है कब रोटेट करना है तो आज जब वो आए थे तो बड़े आराम से सिंगल ले रहे थे कि उन्हें मालूम था इंतजार कर रहे थे कि दूसरे छोर से रन आ रहे थे तो जैसे ही दूसरे छोर वाला खिलाड़ी आउट तो फिर उन्होंने चार्ज लेना शुरू किया और एक बार जब वो रिदम में आए तो स्पिनरों को छक्के मारना उन्हें आता है स्टेप आउट करके मारते हैं खड़े खड़े मिड विकेट पे स्वीप मारे आज थोड़ी छोटी गेंद मिली मिड विकेट पे मारे अपनी स्ट्रेंथ पता है उन्हें तो उनका जो आत्मविश्वास है ना खुद पर वो बहुत बढ़िया है तो वो अपने आप को बैक करते हैं जब अपने शॉट्स खेलते हैं आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया साइन है एक बल्लेबाज के लिए कि जब वो बैटिंग करने जाते तो खुद को बैक करे कि हाँ मैं कर सकता हूँ छक्का चौका मार सकता हूँ और वो करते हैं इसलिए वो अलग दिखते हैं और मैं एक और चीज कहूंगा कि मैं सरप्राइज था कि इतने बढ़िया खेलने के बाद T20 फॉर्मेट में उनको इंडियन टीम में जगह नहीं मिली ये एक मुझे बड़ा सवाल चुभता है कि यार उनके लिए क्या जगह नहीं थी इंडियन टीम में। ये तो बहुत ज्वलंत सवाल रहा है पिछले सालों में हर कोई यही जानना चाहता है जनता जवाब चाहती है लेकिन जब आप श्रेयस अय्यर की बात करते हैं पिछले साल 3रे नंबर पर उन्होंने ज्यादातर गेम्स खेले थे इस बार 4थे नंबर पर खेल रहे हैं और वो ये भी बताते हैं कि अगर उस पोजीशन पर कोई और खेल रहा है ठीक है मैं अपनी पोजीशन भी दे सकता हूँ लेकिन परफॉर्मेंस सेम रहेगी। यही तो एक अच्छे लीडर का निशानी है कि टीम को पहले रखते हैं और
खुद इतने सुपर कॉन्फिडेंट है, जैसे पाजी ने कहा, आत्मविश्वास इनका उज्जवल है, हाई है, जहाँ पे ये डिक्टेट कर रहे हैं मैं किस तरह खेलना चाहता हूँ। और जिस तरह से इसने आज पेश किया इनिंग्स, शुरुआत में आके इन्होंने टाइम लिया, रन बॉल किया, और जहां इसको लगा कि इस बॉल को बाउंड्री मारना है उसने मारा। और जिस तरह से खेल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि गैप हुआ है, एकदम फ्लो में लग रहे थे, सुपर टच में लग रहे थे। कप्तानी पारी कह सकते हैं, क्योंकि ये कप्तान ऐसे दिख रहे हैं मुझे पूरे नियंत्रण में, चाहे ग्राउंड में हो या बल्लेबाजी में हो। मजा आ गया देख के। आई थिंक वो 4 नंबर पे इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन करें। प्रियांश आर्य आउट होते हैं तो वो कॉलोनी ऊपर आते हैं, और अगर राइटी आउट होंगे प्रभ सिमरन तो शायद 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर आते हुए नजर आएंगे। आई थिंक वो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चला रहे ताकि बॉलरों के लिए मुसीबत रहे। स्ट्रैटेजिक। बिल्कुल।